तो आजकल के माहौल को देखकर इस वीक का टॉपिक है नीट पेपर लीक के बाद। तो स्टार्ट करते हैं एक और नया एपिसोड ऑफ माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल बेन विद तेजल बेन અને કુશાગ્ર। और आज का टॉपिक है नीट पेपर लीक। કેમ છો બધા મજામાં ને? વરસાદ છે, बारिश ज़्यादा है, ध्यान रखना, अपने बच्चों को हिम्मत देना, स्ट्रेंथ दे। पेरेंट्स सपोर्ट की ज़रूरत है अभी बच्चों को, तो बच्चों को सपोर्ट करें। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी के फेवर में नहीं है, हम सिर्फ आजकल का माहौल देख के और बच्चों की तकलीफ देख के ये टॉपिक ले रहे हैं। हम बच्चों के लिए और कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि सबको अवेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, बच्चे इतने अग्रेसिव किस वजह से हैं। तो हम लोग अपना ओपिनियन रखेंगे और हम किसी पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं है और किसी के फेवर में भी नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इंडियन हैं, इसलिए हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तेजल बेन, नीट पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का इशू है या पूरे सिस्टम का फेलियर? ये केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बट परीक्षा प्रणाली का ट्रस्ट इश्यू है। जब मेहनती छात्रों, जो स्टूडेंट बहुत ही स्कॉलर रहते, बहुत मेहनत से, बहुत ही मेहनत करते, रात दिन मेहनत करते, सब भूल के एक एग्ज़ाम पास करने के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे बेटे ने भी जे पास किया है, एडवांस किया है, तो मुझे पता है कि कितनी स्ट्रगल है, कितनी तकलीफ है। मेरा बच्चों भी जैन जी है, तो मैंने ये सब देखा है, इसमें से हम लोग गुजरे हैं। और कितना माइंड पे प्रेशर रहता है, मेंटल इलनेस आ जाती है, बच्चों को बहुत संभालना पड़ता है। और उसमें से जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत ही, तो लाखों मेहनती छात्रों का जो ट्रस्ट रहता है एजुकेशन सिस्टम पे, वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसके लिए छात्रों अग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत दुख होता है उन लोगों को, और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है ना, बहुत तकलीफ होती है। और री एग्ज़ाम होती है, आई नो री एग्ज़ाम होगी, लेकिन री एग्ज़ाम वापस वही मेहनत करना और फिर उतने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, डिफ़िकल्ट है। वापस वही पेपर देना एक बोरिंग लगता है, तो उसमें बच्चे टूट जाते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन था ना कि नीट पेपर लीक खाली एग्ज़ाम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम फेलियर तो बोल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। तेजल बेन, जैन जी इतना गुस्से में क्यों? सिर्फ रिजल्ट की वजह से या इनजस्टिस की वजह से? जैन जी या कोई भी स्टूडेंट ले लो, आजकल तो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं उधर, तो सब स्टूडेंट को एक डर सा घुस गया है कि हम लोग इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट बच्चे जा रहे हैं, तो उनका गुस्सा वही है कि हमारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमारी मेहनत है। कितने बच्चों का माइंड पे इफ़ेक्ट हो गया, मेंटल इलनेस आ गया, कितनों ने अपने को हार्म कर दिया, सेल्फ हार्म भी केस हुए हैं, तो बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। जैन जी इसके लिए गुस्से में है। जैन जी नाराज़ नहीं हुए, लेकिन उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए वो लोग पारदर्शी निष्पक्षता चाहते हैं, और कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें। उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मेहनत की है, और फिर पेपर लीक होना बहुत तकलीफ की बात है। तेजल बेन, एक स्टूडेंट की मेहनत अगर पेपर लीक से अफेक्ट हो जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान केवल अंक या रैंक का नहीं है। जो भी उन लोगों ने सिस्टम पे विश्वास किया था, वो विश्वास टूटा है पेपर लीक की वजह से। तो सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का है, ट्रस्ट इश्यू आ गया है उनको एजुकेशन सिस्टम। तो बच्चे लोग अभी बहुत नाराज़ हैं और वो अपने हिसाब से सही जा रहे हैं।
ये मेरा ओपिनियन है। क्या सिर्फ हार्ड वर्क सक्सेस की गारंटी है? मेहनत सफलता का सबसे बड़ा मजबूत आधार है, लेकिन उसके साथ ईमानदार और निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। तो निष्पक्ष व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है और उसमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और फिर वापस एग्ज़ाम देना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है, आवश्यक। तेजस्वी, री एग्जाम फेयर सोल्यूशन है या स्टूडेंट्स के लिए डबल प्रेशर? री एग्ज़ाम फेयर सॉल्यूशन है अगर व्यापक स्टूडेंट में हुए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और पेपर लीक हुआ है, जैसे नीट जेईई, उसमें बहुत स्टूडेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो री एग्ज़ाम लेनी ज़रूरी है, फेयर है, बट उससे बच्चों की मानसिकता पे असर होता है। बच्चे लोग मेंटली इल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, उसमें सेल्फ हार्म भी कर देते हैं बच्चे लोग, वापस एग्ज़ाम देना पसंद नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम लेना फेयर है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप लोग बच्चों का मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको समझो और री एग्ज़ाम ना हो। वो एजुकेशन सिस्टम को संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सिस्टम इतनी मजबूत बनानी पड़ेगी कि पेपर लीक ही ना हो और बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो और मेंटल इश्यू ना आए और सेल्फ हार्म ना करें बच्चे, क्योंकि वो स्टूडेंट शायद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन फैमिली के लिए और जो माँ है उसके लिए सब बच्चे समान हैं। एक बच्चा भी जाएगा दुनिया से कहीं तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, और वो फैमिली का शायद एक ही बच्चा हो और कमाने वाला हो। नीट बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, डॉक्टर बन सकते हैं बच्चे, जेईई दे रहा है तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो वो बच्चों ने सेल्फ हार्म कर दिया तो माँ बाप की तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो बच्चों बहुत ज़रूरी है, बच्चे हमारे फ्यूचर है। और जेन जी तो इतनी समझदार है ना, ये जनरेशन, वो इन जनरेशन ने हमें भी देखा है और जेन जी ने, हम लोग जेन एक्स है राइट, और जेन अल्फ़ा नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके साथ भी रहे और जेन एक्स के साथ भी रहे। तो ये बच्चों तो बहुत मैच्योर जनरेशन है। और आजकल देखो आप रील कैसी बना रहे हैं, इतनी तकलीफ में, इसकी इतनी मुसीबत में भी स्ट्रेंथ रख के एक दूसरे को सपोर्ट करके, ये लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। और इन लोगों में कुछ भी नहीं, कोई भी हो, सब फ्रेंड्स। ये लोग ऐसा नहीं सोचते, हमारी सोच नहीं है इन लोगों में, बहुत अलग है, बहुत आगे, और ये जनरेशन बहुत आगे जाने वाली है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अपना फ्यूचर देखें, ये सब हमारा फ्यूचर है, तो हमें अपने फ्यूचर को संभालना पड़ेगा। और ये सब हमारे लिए कोहिनूर बोल सकते हैं, इंडिया का कोहिनूर है जेन जी, उसको संभालना ही पड़ेगा। और वो लोग सच्चे भी है, गलत भी नहीं है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी सिस्टम पे ध्यान देके हमारी जो भी गलती है, कहाँ गलती है, वो सुधारनी होगी। और हमारे बच्चों की फ़िक्र करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा फ्यूचर इन बच्चों के हाथ में है। और ये बच्चे डिस्टर्ब हो गए तो हमारा फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा, आगे की जनरेशन में बहुत तकलीफ आएगी। और ये बच्चे संभल गए तो लाइफ आगे, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। तेजस्वी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? डेमोक्रेसी में स्टूडेंट
लोकतंत्र बोल सकते हैं। लोकतंत्र में स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसके लिए करते हैं कि उनकी बात रखी जाए। उनको लगता है जो गलत है वो गलत है, तो वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उसके ऊपर ध्यान दे, उसकी बात सुने, उसको समझे, और जहाँ गलती हुई है उसको सुधारे। और कुछ नहीं चाहते वो लोग, ना ही कोई वो अहिंसा के रास्ते पे है, गांधीवादी। और वो शांति से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और अपनी बात पे ध्यान खींचना चाहते हैं। उसमें वो लोग गलत नहीं हैं। तो जो भी सत्ता पर है उनको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और अपने ही बच्चे हैं ना, अपना बच्चे पे तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को समझ कर, और उसमें ही अगर जेन जी, मिलेनियल, जेन एक्स, जेन अल्फा सब मिल गए तो सोचो कितने आगे बढ़ सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस और इन लोगों का रिसर्च, इनकी सोच बहुत आगे, हम लोग पीछे। तो हमें मिलकर जेन जी से, जेन अल्फा से, मिलेनियम से तो कहाँ पहुँच सकते हैं। और बाहर की दुनिया में हमारे बच्चे जब जॉब के लिए बाहर जाते हैं, वो लोग इन लोगों को ब्रेनी पीपल बोलते हैं। और हमें भी पता है इंडिया में कितना ब्रेन है, यहाँ के कितने बच्चे साइंटिस्ट हैं, कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं हमारे बच्चे। हाँ, बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्कॉलर स्टूडेंट हमारे पास है। तो हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी बात को सोच समझ के कहाँ पे तकलीफ़ है उसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, भारत का फ्यूचर है। और हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं। तो हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए ही, और बच्चों को हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पे वो तकलीफ़ में है, वो कुछ बताना चाहते हैं, उसको सुनना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और हमें भी समझना चाहिए कि नहीं, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, हमारे जैसा नहीं है बैठ जाओ बैठ गए, उठ जाओ उठ जाओ, नहीं, वो समय नहीं रहा है। और ये लोग बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे। और अगर हमारा सपोर्ट रहा, एजुकेशन सिस्टम बदली गई और बच्चों पे ध्यान दिया गया, तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे, और कर भी रहे हैं। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, फैशन में, कहीं भी हो, हमारे बच्चे बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। इंडिया का नाम जहाँ भी देखो इंडिया का तिरंगा लहरा के आते हैं। खाली हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक सिस्टम रहती है, उस सिस्टम को हम बच्चों में क्या स्ट्रेंथ है वो देखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन है, ये स्पोर्ट्समैन है, स्कॉलर स्टूडेंट है, या कोई भी फील्ड का है। आजकल तो बहुत फील्ड है ना, और सब में सक्सेस लेके ही आएंगे। और आजकल के बच्चे ये भी नहीं है, इमेच्योर नहीं है, लोग बहुत मैच्योर है। कौन से फील्ड में कहाँ कैसे आगे बढ़ना चाहिए उन सबको पता है। ये हमें सिखाते हैं। मुझे पता है, मैं जेन जी की माँ हूँ, मुझे पता है कि ये लोग बहुत अलग है हमसे। हमारे पास मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग वैसे ही बाहर खेलते रहते, ये लोग खेलते नहीं, अपना माइंड चलाते। हमें लगता है जेन जी ये जो जनरेशन है बहुत आलसी है, लेजी जनरेशन है। ऐसा नहीं, ये लोग माइंड से गेम खेलते हैं। हम लोग फिजिकल बॉडी से खेलते थे। हम लोग बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे, जॉब करते, लोग ऑनलाइन जॉब करते, तो हमें लेजी लगते हैं लोग। मैं भी चिल्लाती हूँ उसके ऊपर कि लेजी हो गया है, घर पे बैठ गया है, लेकिन इन लोगों का माइंड बहुत तेज रहता है। तो मुझे तो ये जेन जी जनरेशन बहुत पसंद है। हाँ, गुस्सा भी आता है, बहुत अलग भी है, लेकिन बहुत ही समझदार है, बहुत मैच्योर जनरेशन। मैं तो प्राउड फील करती हूँ जेन जी पे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जेन जी को समझो और उसको सपोर्ट करो। कहाँ पे वो गलत लग रहे तो उसको समझाओ, और आप लोग गलत है तो सॉरी बोल दो, उसमें क्या जाता है। अपने ही बच्चे हैं ना,
जो भी है अपने, बस ये मेरा ओपिनियन। तेजल बेन, पेपर लीक रोकने के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी है? केवल टेक्नोलॉजी से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, साथ में टेक्निकल सुरक्षा और जो भी सिस्टम है उनको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, कहीं गलती ना हो जाए। और जो भी पेपर वगैरह जो भी बनते हैं, जो जहाँ पे प्रिंट होते हैं कि जो भी होता है, या ऑनलाइन भी होंगे तो भी उसको सेफ ही रखना, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो। टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे भी हैं लेकिन गैर फायदे भी हैं, तो जो भी सिस्टम है उसकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहिए, पूरे साल की मेहनत रहती है। और ये नीट 2 साल की। हाँ 2-3 साल, 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते थे, 8-9 में क्लासेस वगैरह स्टार्ट करते, जेई के, पता है ना आपको, तो बच्चे लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, 8 में या 9 में या 10th में तो कर ही देते हैं। तो उन लोगों की बहुत मेहनत रहती है और ये सब एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट रहता है और इसमें कंपटीशन भी बहुत रहती है, उसमें रैंक लाना है और रैंक आया तो उसको अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, इसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है तो विश्वास टूट जाता है इन लोगों का सिस्टम के ऊपर। तो जो हमें अभी जेन जी अग्रेसिव देख रहे हैं, वो अग्रेसिव नहीं है, वो अंदर से टूटे हुए हैं कि हमने इतनी मेहनत की थी, हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत क्यों नहीं देख रहे। वो बस अपनी बात रख रहे हैं, हमें उसकी बात सुननी है और कुछ नहीं करना है। और ये बच्चे कितने समझदार हैं, देखो वहाँ पे सिविक सेंस का भी उनको ध्यान है, देखा ना, हाँ बहुत ध्यान रखते, सिविक सेंस है, फिर महिला सुरक्षा भी है। कोई अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, कोई किसी को परेशान किया, बेड टच कुछ नहीं आया है, तो कितने समझदार है। यहाँ पे बच्चियाँ भी सेफ है हमारी, हाँ इससे बड़ा प्राउड क्या होगा कि ये लोग कितने समझदार हैं। और हमने पहले वो भजन क्लबिंग का लिया था एपिसोड, भजन क्लबिंग का टॉपिक लिया था, तो बच्चे लोग गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते, इसके लिए भजन क्लबिंग में जाते हैं। तो कितने संस्कारी भी है हमारे बच्चे, तो हमें तो प्राउड फील करना चाहिए। हाँ कोई कोई निकल जाता है, वो तो 10-15% तो रहेंगे गलत रास्ते पे जाने वाले, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरी रहेगी, वो तो सब में रहता, अपनी एज में भी रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं और जो माहौल बना के रखा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही वो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके पास खड़ा रहना चाहिए। और हम लोग नहीं जा पा रहे तो हम लोग ऑनलाइन जो भी सपोर्ट हो स्टूडेंट को, हम किसी पार्टी के अगेन भी नहीं है और किसी पार्टी के फेवर में भी नहीं है। बच्चों पे आया है ना, तो बहुत दुख होता है, बच्चे तकलीफ में नहीं देखे जा सकते। कोई भी पेरेंट्स हो, कहीं भी रहेगा ना दुनिया में, बच्चों पे आएगा तो माँ बाप नहीं बेर कर पाते, उनको तकलीफ होती है। तो हमें बच्चों को सुनना चाहिए और क्या चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, एक बार बात करके देखनी चाहिए कि बच्चे कहाँ पे तकलीफ है, क्या बात कर रहे हैं, बात सही है गलत है, बात तो करो, फिर आगे डिसीजन लो। बस यही मेरा ओपिनियन है। तेजल बेन, हर साल पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं, तो स्टूडेंट्स किस पर ट्रस्ट करें? बच्चों की बात तो सही है, ट्रस्ट इश्यू तो आ ही गया है, लेकिन ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा और हमें भी सिस्टम को बदलना पड़ेगा और बच्चों के जो ट्रस्ट इश्यू हो गया है उसको वापस लाना पड़ेगा, उसको भरोसा देना पड़ेगा। और हमें अपने जो भी सिस्टम है उसको, जब भी पेपर प्रिंट होता है कि पेपर जो परीक्षा आयोजित करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी है
कि परीक्षा अच्छी तरह से हो और ना ही पेपर लीक हो और बच्चों का विश्वास ना टूटे। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए पारदर्शिता और समय पर कार्यवाही से ही भरोसा लौट सकता है। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और समय पर कार्यवाही करनी पड़ेगी, तो ही बच्चों का जो विश्वास टूटा है वो लौट सकता है। हम लोग आशा रखते हैं कि सिस्टम में बदलाव और बच्चों का जो ट्रस्ट इश्यू हुआ है वो वापस लौट आए। तेजल बेन, मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरिट? मार्क्स ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी कंपटीशन का टाइम है, तो उसमें मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम वगैरह रहता है उसमें मेरिट लाना बहुत ज़रूरी है और मेरिट महत्वपूर्ण है। उससे आपको आगे जो भी करना है, अच्छी कॉलेज वगैरह, अच्छी जॉब वगैरह उससे ही मिलती है। तो मार्क्स महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरिट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स इस सिचुएशन में अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं? पेरेंट्स की इतनी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखें, उसको सपोर्ट करें, उसके पास खड़े रहें और उसके साथ इमोशनली अटैच रहे और उसको मेंटल सपोर्ट दें कि जो भी हो, बेटा हो बेटी है, हम आपके साथ हैं और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चे अभी बहुत तकलीफ में हैं और अग्रेसिव भी हो गए हैं, तो उनका विश्वास टूटा है, उसका दिल टूटा है, उसकी मेहनत टूटी है। इतने सालों की मेहनत इजी नहीं है। हाँ, इतना पढ़ाई किया, इतना स्टडी किया, रात दिन जागे हैं, सब कुछ छोड़ दिया इन लोगों ने। मूवी देखना, कहीं बाहर जाना, वो लोग सोशल भी नहीं होते। जब नीट और जेई की एग्ज़ाम रहती है, ये लोग बहुत ही अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, सब छोड़ देते, मोबाइल वगैरह भी छोड़ देते और इतना हार्ड वर्क करते और तभी एग्ज़ाम देते हैं। और जब उनको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और फिर ये सब बैड न्यूज़ आते हैं पेपर लीक का, तो दिल टूट जाता है। और उसी वक्त हमारी पूरी जिम्मेदारी है बच्चों का मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की और उसकी मेंटल हेल्थ देखनी पड़ती है। और अभी यही हालत है, अभी भी बच्चों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। अभी जो माहौल है उसमें हमें बच्चों को बैक सपोर्ट देना ही पड़ेगा, वो हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, बच्चे को दिल टूट गया है। और जो भी स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट पे भी है, सब टूटे हुए हैं और वो सिस्टम के अगेन हैं, अगेन नहीं बोल सकते, लेकिन वो सिस्टम के पास अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है पूरी सबकी कि उनको सुने, बस वो बात बताना चाहते हैं, सुन लीजिए। तो बस बच्चों को स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है और माँ बाप की ड्यूटी बनती है उसके साथ खड़े रहे। जेन ज़ी एजुकेशन सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जेन जी चाहते हैं कि इसमें ऑनेस्टी हो, पारदर्शिता हो, या नहीं कि ट्रांसपेरेंसी हो और इक्वालिटी हो, और जो भी उसकी मेहनत है उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिले। जिसने जितनी मेहनत की उसकी रिज़ल्ट मिले, इसमें कोई गलत काम ना हो, कोई चाहते कोई करप्शन ना हो। हमने जितनी मेहनत की उसका रिज़ल्ट मिला। और ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, तो उन लोगों को सब पता चल जाता है कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ, सब जानते हैं लोग। और अपनी जो मेहनत है उसको पता है, और उस मेहनत पे जब उसको किसी दूसरे उसकी मेहनत किसी और के पास चली जाएगी तो ये जेन जी बैन नहीं करेंगे, उसके लिए वो लड़ाई भी कर सकते हैं। तो ये जनरेशन को हमें समझना चाहिए, और जो ये जनरेशन बोल रही है बहुत स्मार्ट जनरेशन है, बहुत मैच्योर जनरेशन है, उसकी बात सुननी चाहिए। मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, और मैं हमेशा बोलूँगी कि हमें जेन जी को सपोर्ट करना चाहिए। ये स्टूडेंट बहुत आगे जाएंगे अगर हमारा सपोर्ट मिला तो, और हमारी सिस्टम का सपोर्ट उसको ज़रूरी है। उसके लिए लड़ रहे हैं ना बच्चे, और बच्चे कहीं ना कहीं तो कुछ
सच्चाई है, तभी तो इतने बच्चे बोल रहे हैं। एक बच्चा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। तो सब तो गलत नहीं हो सकते ना, कहीं ना कहीं तो हमारी भी वीकनेस है, हमारी सिस्टम की वीकनेस है, तो हमें चेंज करना चाहिए। उसमें क्या गलत है? जब बच्चे सही है तो हम गलत हैं, अगर हम गलत नहीं है तो क्यों डर रहे? बच्चों से बात करो ना, क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे, सुनने में क्या है बच्चों, आगे तो बढ़ो। तेरी बहन, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होती तो आप सबसे पहला कदम क्या लेती? अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाती, और जो भी मुझसे गलती हुई है तो उसका भुगतान करती, और बच्चों से बात करती, और बच्चों के साथ पारदर्शिता रखती। क्या हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हुआ है, और अगर मेरी गलती है तो मैं अपना पद भी छोड़ देती। जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मैं गलत हूँ, और बच्चे सही है तो सही है, अगर बच्चे गलत है तो उससे बात करनी चाहिए। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी। दोनों सोच समझ कर बात करो तो कुछ तो उपाय मिलेगा, कुछ सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसे ऑपोजिट रहोगे तो कैसे होगा? ये सब अच्छा नहीं है। और बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ्यूचर है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है बच्चों से बात करना, बच्चों के पास जाना, वहाँ पास जाके उससे बात करना और सही बात करना ट्रांसपेरेंसी से। और हमारी गलती है तो कबूल करना चाहिए कि मेरी गलती है, मैं पद छोड़ रहा हूँ। उसमें क्या गलत है? बच्चों से ज़्यादा क्या है? पद थोड़ी। बच्चे ज़रूरी है और ये हमारा फ्यूचर है, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसके साथ खड़े रहो। ये मेरा ओपिनियन। तेजल बेन, प्रेशर ज्यादा डेंजरस है या अनफेयर सिस्टम? ज़रूरी तो दोनों ही है, लेकिन बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमें अनफेयर सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को प्रेशर तो रहता ही है। उसमें जब अनफेयर कुछ हो जाता है तो बच्चे टूट जाते हैं। वैसे भी प्रेशर में जी रहे हैं, बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे, और उसमें कुछ गलत हो गया, पेपर लीक हो गया तो बच्चे टूट जाते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है। तो उसके लिए अनफेयर सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों पे प्रेशर भी तभी आ रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं तो कुछ गलत है, नहीं तो इतना प्रेशर क्यों आता? यहाँ तक कि बच्चे अपने आप को हार्म कर रहे हैं और मेंटल इलनेस तक, मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहे हैं बच्चों के। तो कहीं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो लूप है, कुछ तकलीफ है। तो हमें सब सोच समझ के, हमारे पास इतने अच्छे एडवाइज़र हैं, हमारे पास बहुत कुछ लोग अच्छे समझदार लोग भी हैं, तो उनसे एडवाइस लेके हमें अपने सिस्टम में चेंज करना चाहिए कि बच्चों पे इतना बोझ ना आए। इतने छोटे बच्चों कितने तकलीफ में हैं, हम देखते हैं ना। हमारे टाइम पे भी एजुकेशन था, लेकिन इतनी तकलीफ हमने नहीं झेली है जितनी तकलीफ ये जेन जी झेल रहे हैं। जेन अल्फा की तो और हालत खराब है, और उससे छोटे बच्चे तो अभी जन्म लिया है, अभी 2-3 साल के, और कितने बोझ पे जी रहे हैं। तो उनका फ्यूचर क्या है? इसमें मेंटल इलनेस आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी थेरेपी की सबको ज़रूरत पड़ रही है। हमारे सारे समय पे इतने थेरेपिस्ट नहीं थे, आजकल तो फैशन हो गई है, सब प्राउड फील कर रहे हैं मेरे पास थेरेपिस्ट है। अच्छी बात है, आप लोग अवेयर है, मेंटल इलनेस के बारे में जान रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उतनी इलनेस भी बढ़ रही है, बच्चों पे इफ़ेक्ट आ रहा है, बड़ों पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल खड़ा कर दिया है। एक दूसरे को देख के मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। और पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए आपको किसी और के फैमिली के बारे में, लेकिन बच्चों पे आप लोग बहुत जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
और उसकी असर बच्चों पे हो रही है। और हम लोग मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, उसको देखा अरे उसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना, उसकी इतनी इनकम है, उसका बच्चा उधर चला गया बाहर अब्रॉड, उसका। मैं भी कभी कभी इसको बोलती हूँ ना, तो बच्चे को तकलीफ होती है, मैं देखती हूँ, मेरे बच्चे को भी तकलीफ होती है, क्योंकि कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? वो उसका बच्चा है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी मेहनत, आप लोग मेहनत समझते हो, उसकी मेहनत सब बच्चे करते हैं, कोई नहीं करता है, सब बच्चे बहुत समझदार है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबकी कुछ कहीं डेस्टिनी भी होती है, उसके नसीब में जो होगा वो होगा। मैं यही सिखाती हूँ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन कर्म करना भी जरूरी है, कर्म नहीं छोड़ना है, काम करना है, मेहनत करना है, लेकिन आपकी कहीं डेस्टिनी होगी, आपका फ्यूचर क्या आपको नहीं पता है, लेकिन आप मेहनत करो, मेहनत से मत भागो। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों पे इतना बोझ मत डालो, अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो कर रहा है, करने दो, कर रहा है, कर रही है, जो भी है, लड़का है लड़की है, अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको सपोर्ट करो, पूरा सपोर्ट करो, लेकिन बोझ मत डालो बच्चों पे। बच्चे टूट रहे हैं, और उसमें एजुकेशन सिस्टम, उसमें और वो लोग डाउन हो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है बच्चे। तो बच्चों को हमें एज ए पेरेंट्स भी हेल्प करनी चाहिए, एज ए सोसाइटी पे हेल्प करनी चाहिए, एज ए एजुकेशन सिस्टम में जो भी है बदलाव लाना चाहिए, एज ए जो भी है अपने लीडर, जो अपने लीडर है उनको समझना चाहिए और बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए। बच्चे हमारे फ्यूचर है, और एक भी बच्चा जाता है बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ बाप ने कितनी मेहनत से पढ़ा किया है, और उसमें एजुकेशन सिस्टम की फेलियर की वजह से बच्चा जाएगा तो वो माँ बाप ख़त्म हो जाएंगे, उसका पूरा मतलब उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है ना। कितने पेरेंट्स देखते हैं हम लोग रील्स वगैरह में कि फ़ोटो लेके आते हैं कि पेपर लीक की वजह से खुद को हार्म कर दिया, और वो लोग तो स्कॉलर स्टूडेंट थे ना, तो माँ बाप का मतलब पूरा फ्यूचर ख़त्म हो गया। माँ बाप को उसके ऊपर कितने एक्सपेक्टेशन हो गए, और माँ बाप उसकी लाइफ बहुत अच्छी देख रहे होंगे, जब बच्चा चला जाता है बहुत दुख होता है। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ खड़ा रहना होगा। तेजल बेन, एक लाइन में बताइए कि नीट कंट्रोवर्सी से सबसे बड़ा लेसन क्या है? शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी छात्रों का विश्वास है, ट्रस्ट है शिक्षा व्यवस्था पे, एजुकेशन सिस्टम पे, और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि उसे सेफ रखे, सुरक्षित रखे, और बच्चों की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो एक ही लाइन में अगर आंसर दे तो यही है, शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी छात्रों का विश्वास है, और हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, भरोसे के लिए भी। जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है तभी मेहनत का असली फल और सम्मान मिलता है। तो आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन भर दीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, और हम निष्पक्ष ये बात रखना चाहते थे, हम किसी के फेवर में नहीं हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि इतना गलत हो रहा है और बच्चे हमारा फ्यूचर है, तो इसके लिए हमने ये टॉपिक लिया है। हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, अगर किसी को हमारी बात से दुख हुआ हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। वी आर सॉरी एंड थैंक यू।